हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। ये व्लॉग मंडे इवनिंग से स्टार्ट है और हमारा रूटीन होता है कि हम शाम को हमारे यहाँ का जो मंदिर है भोलेनाथ का वहाँ जाते हैं। आज काफ़ी रश था क्योंकि आज सोमवार था और सोमवती अमावस्या भी थी। आप देख सकते हैं भोलेनाथ का कितना सुंदर श्रृंगार हुआ है। मंदिर में दर्शन कर कर और आरती का आनंद लेने के बाद हम आ गए थे फिर से वही मार्केट में, क्योंकि हमें कन्याओं के लिए कुछ सामान लेना था। देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा भीड़ है। इतनी मुश्किल से मुझे कुछ समझ आया, वैसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, एक जैसा आइटम मिल ही नहीं पा रहे थे। फिर थोड़े से कुछ 2-3 दुकानों पर देखा, फिर जिस दुकान पर मैंने एक दिन पहले विज़िट किया था मैं उसी शॉप पर गई। अब देखिए आज का रश, कल संडे था इसलिए यहाँ पर इतना खालीपन था और अभी तो बिल्कुल चलने की जगह भी नहीं है। ये हमारा पूरन तैयार है। हम बाज़ार गए थे ना, मैं जब बाज़ार गई थी तो इसके पहले दाल का, चने की दाल का बनता है ये स्पेशली, तो चने की दाल का कुकर कर गई थी कंप्लीट। फिर मैं आई तब तक मम्मी ने इसे सेक लिया। इसे सेकना होता है घी डालकर अच्छे से। अगर आप लोग को ड्राई फ्रूट्स चलते हो या इलायची पसंद हो तो आप उसमें वो भी ऐड कर सकते हैं, बट मुझे पर्सनली ना फ्लेवर पसंद नहीं है, इसलिए हम सिंपल ही बनाते हैं। और कल अब हम इसके पूरन पोली बनाएंगे। कल गुड़ी पड़वा है तो मोस्टली सबके यहाँ पर कल पूरन पोली ही बनती है, तो ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। आज है गुड़ी पड़वा, चैत्र नवरात्रि का पहला दिन, और माना जाता है कि हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी आज ही से होती है। तो इसीलिए आप सभी को गुड़ी पड़वा की और हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी करीब बज रही है सुबह की 7। सुबह का सूरज निकल चुका है और हम भी नहा धोकर रेडी हो गए हैं, क्योंकि आज है गुड़ी पड़वा। आज बनता है हमारे घर पूरन पोली, और साथ ही हमारे यहाँ नमकीन पूरन पोली की जगह पर आलू के पराठे बनते हैं। तो मैं नहा धोकर आ गई थी, मैंने क्लीनिंग कर ली, मैं 6 बजे के लगभग उठ गई थी। और हमने आलूओं का कुकर चढ़ा दिया है, क्योंकि हम इतनी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हम कन्या भोज भी कर रहे हैं। और साथ ही हमें एक जगह कामाख्या माता जी का मंदिर है, वहाँ जाना है। वहाँ माता जी को श्रृंगार का सामान हमें उन्हें भेंट करना है, तो इसलिए आज हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी से काम कर लेंगे। तो चलिए बने रहिए आप मेरे साथ ब्लॉग में। इसके बाद जो मेरा डेली रूटीन होता है पंदेरी पर और तुलसा जी में दीपक लगाना, वो किया। इसके जस्ट बाद मैंने पोछा वोछा लगाया और इतनी देर में आलूओं का कुकर ठंडा हो गया था। उन्हें ठंडे पानी में डालकर उसे फटाफट से छीला और सभ्या को उठाया, साथ में सभ्या को नहाने भेजा। फिर उसके बाद ना और आलूओं को छील कर ना मैंने बघार लगाया, क्योंकि हमारे यहाँ जो आलू के पराठे बनाए जाते हैं वो आलू की सब्जी टाइप्स बनाकर उसके बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद कान्हा को उठाया, इनको उठाया, फिर चाय वाय पी। इस तरह से हमने अपना काम कंप्लीट किया और फिर हम रेडी हुए मंदिर जाने के लिए। पहले मैंने सूट पहना था, फिर बाद में मैंने साड़ी वेयर की थी, और इसके बाद हम मिलते हैं सीधे मंदिर में। ये है यहाँ की मेन कामाख्या माता। इस पर हर नवरात्रि में जो गुप्त नवरात्रि आती हैं दो, और ये जो 2 बड़ी नवरात्रि आती है उसमें हर पड़वा पर यहाँ पर सिंदूर अर्पित किया जाता है। तो इस बार ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ कि इस तरफ से श्रृंगार का सामान और जो सिंदूर अर्पित किया जाता है माता जी को, वो हमारे द्वारा भेंट किया गया। ये भी माता जी का ही आज्ञा थी, उनकी अनुमति के बिना तो ऐसे सौभाग्य हमें प्राप्त ही नहीं होते। अभी रख दो, लगेगा तो ले लेंगे। अब पैर पड़ो, पैर पड़ो, पहले टिकी लगाना है। लगाऊं?
ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी। इसके बाद ना वहाँ पर जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं पंडित जी, फिर इन्होंने हमें बताया कि हमें किस तरह से पूजन करना है। उस तरह से फिर हम लोगों ने पूजन किया, जैसा वो बताते जा रहे थे वैसा हम लोग करते जा रहे थे। और कुछ 5 नारियल चढ़ाए जाते हैं वहाँ पर। 5 नारियल, फूल और सुहाग का सामग्री, और फिर जो भी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप जो भी कर सकते हैं उतना सब। तो जैसे वो बता रहे थे वैसा हम लोग कर रहे थे। बाकी आप आगे व्लॉग को एंजॉय कीजिए। और चढ़ा जो माला। उसके बाद करीब 10 बजे के लगभग हम घर आ गए थे। मैंने सबसे पहले कुछ पूरन पुलियाँ बना कर रखी, और फिर 11 बजे के लगभग हमारे यहाँ आ गई थी कन्या। और फिर सबसे पहले हमने उनके पैर धोए, और उसके बाद ना ये जो महावर होता है इसे आलता भी बोला जाता है, उसे सारी कन्याओं को लगाया और फिर उनके पैरों का पूजन किया कंकु और फूल और चावल के साथ में। इस तरह से कन्याओं के पैर पूजे, और फिर सभी कन्याओं ने अच्छे से प्रेम से खाना खाया। और साथ ही ना जितनी कन्या थी उनके सभी भाइयों को जो भी थे उन्हें भी हमने बोला था, भोजन का निमंत्रण दिया था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कन्या के साथ में भैरू महाराज को भी भोजन कराना अनिवार्य होता है, तभी आपका कन्या भोज संपन्न होता है। तो इस तरह से बच्चों ने सबने प्रेम से खाया, जितना खाना था उन्हें जिस हिसाब से वो खा सकते थे। और फिर उसके बाद सभी कन्याओं को इस तरह से तिलक किया, उनका पूजन किया। ये सबसे छोटी कन्या थी हमारे यहाँ की, और जो भी सामग्री हम ले आए थे, मैं क्लिप्स लेकर आई थी वो, और जो भी हमें देना था वो हमने उन्हें भेंट किया, और फिर इस तरह से उनका आशीर्वाद लिया। और आज हमारे यहाँ बना था, ये देख सकते हैं, चरखी पूरन पोली मीन्स आलू के पराठे, और ये देखिए मीठी पूरन पोली है चने की दाल की, और ये अमटी बनाई जाती है चने की दाल की। यही आज का हमारा खाना था। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अब बोलो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? तो अभी करीब बज रही है 2:45, और हम लोग अब फ्री हुए हैं। आज जो सुबह 5:30 बजे से हम लोग उठे थे, जिसके अब हम फ्री हुए हैं। आज हमने कन्या भोज भी करवाया, और साथ ही हमने आज एक माता का मंदिर है हमारे कामाख्या माता का, वहाँ पर हमने श्रृंगार की सामग्री और उन्हें सिंदूर चढ़ता है हर नवरात्रि के पड़वा पर। तो आज वहाँ पर हमें ये करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो 1-1.5 घंटा तो हमें वहीं लग गया था मंदिर में। फिर आकर कन्याओं के लिए भोजन बनाया।
आज बनती है स्पेशली पूरन पोली, तो उसकी तैयारी की। और ये सब करते हुए पूरी सब क्लीनिंग करते हुए सब टोटल काम करते करते बच गई है क्या 2:45। भयंकर थकान हुई है। अब मैं करूँगी चेंज सबसे पहले और थोड़ी देर करूँगी रेस्ट। ये है आज का हमारा सबसे खूबसूरत पल माता जी के साथ बिताया हुआ। और इसी के साथ ना आज मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आए, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।